हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। ये वीडियो है ना क्लास 11th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बच्चों के लिए है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। अ, इसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर एग्जीक्यूटिव के, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो अब अपनी बुक है एक, उसमें उसका चैप्टर थर्ड है। ठीक है। अ, अगर आपको किसी भी और क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर चाहिए हो ना, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और ये भी बता देना आपको एमसीक्यू चाहिए, जैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर सब कुछ चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर बता देना। ठीक है। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये इंश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप ये भी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये भी कर लोगे ना, तो मोर देन इनफ है, आपके बढ़िया नंबर आएंगे जो भी आपका टेस्ट है, एग्जाम है। ठीक है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव से आपका क्या मतलब है। एग्जीक्यूटिव हमारे जो सब ये चैप्टर है इसका नाम भी है एग्जीक्यूटिव, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही ऑब्वियसली, तो ये एक नंबर में आएगा बेसिकली। और मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम इसका आंसर डिस्कस करें, इसका आंसर ये है कि एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो कि इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, लॉज और पॉलिसीज का। जो भी लेजिस्लेचर के अंदर लॉज और पॉलिसीज बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? हमारे एग्जीक्यूटिव। Executive is the organ of government which implements the laws and policies made by the legislatures or people's representatives। समझ आ गया? ये बढ़िया क्वेश्चन है और मेन चैप्टर का नाम ही है ये, तो ये आप समझो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ चुका है या फिर टेस्ट में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन द वर्ल्ड विद एग्जाम्पल। तो इन्होंने पूछा कि कितने एग्जीक्यूटिव सिस्टम हैं पूरे वर्ल्ड के, तो वो एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ये जो है ना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास में, 3 नंबर का। ठीक है। और अपने इसको देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि 3 टाइप्स के एग्जीक्यूटिव सिस्टम है हमारे अपनी वर्ल्ड में। सबसे पहले नंबर पे है प्रेसिडेंशियरी एग्जीक्यूटिव, फिर सेमी प्रेसिडेंशियरी एग्जीक्यूटिव, और फिर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक है। प्रेसिडेंशियरी के अंदर क्या होता है ना कि जो प्रेसिडेंट है वो ही हेड होता है स्टेट का भी, और गवर्नमेंट का भी हेड होता है वही, जो प्रेसिडेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों का ही, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का हेड प्रेसिडेंट होता है, इसलिए ये अकाउंटेबल नहीं होता लोगों को, जवाबदेह नहीं होता है लोगों को, क्योंकि ये दोनों का हेड है, सारी पावर्स इसके पास में आ जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो वो है ब्राजील और यूएसए भी। यूएसए भी इसमें और ब्राजील भी है। ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी सेमी प्रेसिडेंशियरी एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं इसको, डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, इसको याद रखना। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, सेम पॉलिटिकल पार्टी से, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फ्रांस और रशिया। जो सेमी प्रेसिडेंशियरी एग्जीक्यूटिव है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपसे ना कभी कभी प्रेसिडेंशियरी और पार्लियामेंट्री के बीच का डिफरेंस भी आ जाता है, कभी कभी प्रेसिडेंशियरी ना नहीं पूछते हैं, पर हाँ इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, एक ही क्वेश्चन है, इससे 4-5 बन सकते हैं। आपसे इंडिविजुअल लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो प्रेसिडेंशियरी क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियरी क्या है, पार्लियामेंट्री क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। और सेमी प्रेसिडेंशियरी मतलब ना भी पूछे शायद, और तीनों भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट अपना आ जाता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव अपने इंडिया के अंदर है, ये तो अपने को पता ही है। इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हेड ऑफ स्टेट होता है। और जो मतलब कि हेड ऑफ स्टेट होता है, और ये नॉमिनल हेड होता है, नाम का हेड होता है। ये कोई ज्यादा काम नहीं करता, नाम का ही हेड होता है। सारी जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती हैं इसके अंदर। ये क्योंकि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का ये हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा होगा कि काम करते हुए आप सुना होगा आपने कि जो अपनी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनको नहीं सुना होगा कि आपने कि ये यहाँ गई है, इस देश में गई है, इनने ये करवाया। लेकिन आपने अपने नरेंद्र मोदी जो अपना पीएम है, उसके बारे में सुना होगा कि आज वो यूक्रेन गया, आज वो रशिया गया, यहाँ गया, वहां गया। तो सारे काम ना पीएम करता है। ये जो अपनी गवर्नमेंट है, ये और रिस्पॉन्सिबल होती है और अकाउंटेबल होती है लोगों को। उन्हें जवाब देना पड़ता है, लोगों के लिए बहुत अकाउंटेबल होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया तो अपने को पता ही है, और जर्मनी भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, और ये जरूर 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 आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये कितने नंबर में आएगा, अगर आप ये पूछते हो मुझसे, तो ये इसके पूरे चांसेस है कि ये 2 नंबर में आए। ठीक है, 2 नंबर के अंदर आएगा, सफिशियंट है। 1 नंबर में तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, और 3 नंबर में ही आने नहीं वाला। डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन ही बन सकता है आपका। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं अपने। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देख लेना आप लोग। तो इसका आंसर ये है, हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन करना था। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, उसको। ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से इनको इलेक्ट किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, कि मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं ना, उसमें से 50% से ज्यादा मेंबर्स को वोट, मतलब मेंबर्स अगर एक बंदे के फेवर में वोट देना, तो फिर तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अगर वो सभी 50% नहीं हो पाते हैं, तो जिसको सबसे कम मिलते हैं ना, जिसको सबसे कम वो मिलते हैं, वोट्स मिलते हैं, वो पहले उसको पहले निकाल देते हैं, और फिर उसके वोट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स में। और ऐसे ऐसे करके फिर भी अगर नई सोल्यूशन निकलता, तो फिर वो वोटिंग करते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे जब तक कोई एक बंदा सिलेक्ट नहीं होता, जिसके 50% से ज्यादा नहीं आ जाते, तब तक चलती रहती है, और फिर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। तो इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और दूसरा इसका काम क्या है, कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या फिर वो रिजाइन दे देता है किसी भी कारण से, या फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर देते हैं, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का काम ये होगा कि वो प्रेसिडेंट की तरह काम करे, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे। प्रेसिडेंट के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने का सारा काम किसका होता है, अपना वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 6 महीने तक ही उसकी पोजीशन ले सकता है, वो उसकी जगह काम कर सकता है। और 6 महीने तक, 6 महीने पूरे होने से पहले पहले एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट को एमपी और एमएलए दोनों इलेक्ट करते हैं। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को तो सिर्फ एमपी करते हैं, और जो प्रेसिडेंट है उसको एमपी भी इलेक्ट करते हैं, और एमएलए भी। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। और जो लास्ट फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, ये है कि जो राज्यसभा होता है ना, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है, जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है ना, वैसे राज्यसभा के अंदर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, सेम ही चीज होती है।
ठीक है, इसके पास सारी अथॉरिटी होती है, स्पीकर जितनी अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ठीक है इसका। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आपका क्या मतलब है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्या जानते हैं? ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि भाई वो कहना क्या चाहते हैं। अगर 1 नंबर का आया तो आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, लेकिन 2 नंबर का आया तो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अपने देख लेते हैं, अपने 2 नंबर के हिसाब से देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की एक बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि अपॉइंट होते हैं ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर सकें गवर्नमेंट रन करने के लिए। इसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स होते हैं। अ, मतलब कि दोनों के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। राज्यसभा के अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स के, मतलब वो सब आ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। बस लेकिन आ कितने सकते हैं, लिमिट कितनी होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्रेसिडेंट को मिला के, प्रेसिडेंट नहीं सॉरी, माय बैड, प्राइम मिनिस्टर को मिला के, प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिला के एक्सीड नहीं कर सकते 15% से। 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। 15% किसका? लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। और जो मिनिमम हो सकते हैं कि कम से कम 12 तो होने जरूरी है, 12 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपसे 1 नंबर में आए तो आप ये ऊपर वाली ये लिख देना सिर्फ डेफिनेशन। और अगर आपके पास 2 नंबर में आए तो आप इसकी स्ट्रेंथ बता देना कि भाई कितने होने चाहिए, कितने हो सकते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द पावर ऑफ पीएम। प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है? अब ये है ना, एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है 6 नंबर का, और छोटा भी बन सकता है 2 या 4 नंबर का, 2 या फिर 4 नंबर का बन सकता है, डिपेंडिंग कि भाई एग्जामिनर को क्या पसंद है। ठीक है, तो अपने देखते हैं इसको। ये है सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर की। आपको इसमें से जितने भी नंबर का हो उतने आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है? तो प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मैंने कहा था कि उनका पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। ठीक है, इसके पास पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में कि ये एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं ना, वो इसी की सहमति से आते हैं। यही प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भाई इन इन बंदों को आप अपॉइंट करो मिनिस्टर के तौर पे। अब जाहिर सी बात है कि ये अपनी पार्टी के या फिर अपने फेवर में जो भी इसके बंदे होते हैं उन्हीं को ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा। ठीक है, इनकी सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, तो अपनी पार्टी वाले को बनाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ के। तीसरा फंक्शन ये है कि प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करता है पोर्टफोलियोज या फिर डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हेल्थ मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनको ये सारे डिपार्टमेंट्स बांटने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। यही सारे डिपार्टमेंट्स बांटता है। और ये किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने को भी कह सकता है, क्योंकि इसकी मर्जी से आए थे, इसकी मर्जी से जाएंगे, तो ये रिजाइन करने को कह सकता है। पांचवी जो चीज है ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक का काम करता है। दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, आप इसको जरूर लिखना है, ये वाला फंक्शन। प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसका लास्ट फंक्शन पे हम आ जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ की रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस।
अब प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। ऑब्वियसली ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएगा और इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेगा। ठीक है। और ये जो थे, ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट बचा है। लेकिन अगर फिर भी मैं एक और